नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। तो 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो इन तीनों राज्यों में सीट संभालकर बीजेपी की शान को और बढ़ा सकते हैं और साथ के साथ 2024 में भी उनका जलवा दिखाई दे सकता है, क्योंकि सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, 2024 के लिए भी ये चेहरे बेहद ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। और बड़ी खबर लगातार ये मिल रही है कि बालकनाथ का नाम राजस्थान में सबसे आगे चल रहा है। बाबा बालकनाथ ने अमित शाह से भी मुलाकात की, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, दिल्ली में लगातार वो बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी लगातार दिल्ली में डेरा मारे बैठी हुई हैं और उनकी मुस्कान जो आज देखी गई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद बालकनाथ को सीएम बनाने पर वसुंधरा राजे मान गई हैं, जबकि दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि शायद राजे के नाम पर ही सहमति बनी है और इसीलिए राजस्थान की मैडम इतनी खुश दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्त में है कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन इसी बीच अपडेट ये है कि जल्द ही इन तीनों राज्यों को सीएम का चेहरा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। अलग अलग जगहों पर तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो वहां जाकर विधायकों से बातचीत करेंगे, सहमति बनेगी एक नाम पर, क्योंकि बीजेपी हमेशा संगठन की मानती है और जो उनके विधायक होते हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी बीजेपी को कहा जाता है। और ये पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे तमाम विधायकों से, उसके बाद एक नाम फाइनल होगा जो आलाकमान तक भेजा जाएगा और सहमति बनेगी। उसके बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। और अब राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो बालकनाथ की किस्मत की चाबी राजनाथ सिंह के हाथों है, चूंकि राजनाथ सिंह को वहां का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही 2 सहायक सर्वेक्षक भी उनके साथ नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चेहरे कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। हर राज्यों के विधायकों से बातचीत करेंगे और सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया, वहीं विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उनका सहायक सर्वेक्षक बनाकर भेज दिया गया है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण, इसी के साथ साथ आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। जब मामा शिवराज सिंह चौहान की किस्मत लिखी जाएगी, क्या उन्हें एक बार फिर से सीएम बनाया जाएगा, इसको लेकर बातचीत वहां पर की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को चुनने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी है। उनकी सहायता के लिए अर्जुन मुंडा को उनके साथ भेज दिया गया है। लिस्ट भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो चेहरे जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाएंगे। राजस्थान श्री राजनाथ सिंह जाएंगे, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री हैं, और इसके साथ ही सरोज पांडे राज्यसभा सांसद और विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव है। इनको राजस्थान भेजा गया है, वहां जाकर विधायकों से ये बातचीत करेंगे। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के और के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा के। आशा लाकड़ा राष्ट्रीय सचिव है, इन्हें मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। मध्य प्रदेश जाकर वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातचीत की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं और इसी के साथ साथ सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री हैं और आयुष मंत्री भी हैं। दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये टीम नियुक्त की गई है जो विधायकों से बातचीत करेगी और इसी के साथ साथ ये भी बताएगी कि कौन सा चेहरा है जिसे सीएम के लिए चुना जाएगा। तो अलग अलग राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। विधायकों से बातचीत के बाद निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर कौन सा चेहरा है जिस पर भरोसा जताया जा सकता है, लेकिन सभी को इंतजार है कि आखिर राजस्थान में किसका राज तलक होगा, बाबा बालकनाथ या फिर वसुंधरा राजे। हालांकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। हो सकता है कि कोई नया चेहरा आए, लेकिन अभी जो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे की है। और जो बाबा बालकनाथ के समर्थक हैं, उन्होंने पहले ही जश्न मना लिया है। उनको पूरा विश्वास है कि बाबा बालकनाथ जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद जो है बाबा बालकनाथ पर ही बीजेपी भरोसा जताएगी। और आपको ये भी बता दें कि ये भरोसा साल 2024 के लिए भी बेहद जरूरी है। तो अब देखना होगा कि किसे सत्ता की कुर्सी मिलती है, कौन से राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा है जो पूरे राज्य को संभालता है। आप किसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।